हेलो गाइस, वेलकम बैक टू डील्स तड़का। आज हम लोग बात करेंगे कुछ टैबलेट्स जो कि लगभग 15,000 के नीचे आते हैं। तो लिस्ट में लगभग 5-6 लैपटॉप्स हैं, टैबलेट्स हैं। तो पहले मैं उनके बारे में बताऊंगा और उनके लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो आप खरीद सकते हैं। आपको मैं जो साइट्स या लिंक्स दूंगा, आप लिंक्स पे जाएंगे तो आपको बाकी इन्फॉर्मेशन भी इजीली वहाँ पे मिल जाएंगे। तो आप ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। तो आज हम लोग बात करेंगे बेस्ट टैबलेट्स अंडर 50,000, 15,000, नॉट 50,000। तो 15,000 के नीचे वाले जो टैबलेट्स होंगे, तो क्या होता है कि स्टूडेंट्स को चाहिए होता है कि थोड़ा एक अच्छा सा टैबलेट रहे जो कि कम दाम का रहे, उनका लेक्चर्स हो जाए, वो अगर कुछ मूवीज़ वगैरह देखना चाहें तो वो भी हो जाए, अगर ग्राफिक वगैरह कुछ डिज़ाइनिंग वो करना चाहें तो वो भी हो जाए। तो 15,000 में ऐसे ग्राफिक डिज़ाइनिंग तो थोड़ा मुश्किल है, बट बाकी आपके जो एक बड़ा स्क्रीन का जो रिक्वायरमेंट होता है, जिसके लिए लोग लैपटॉप लेते हैं या और काम के लिए जो लैपटॉप लेते हैं, तो लैपटॉप का यहाँ रिक्वायरमेंट नहीं होगा। क्लासेस में छोटे फ़ोन में दिक्कत हो जाती है, तो उसके लिए ये ठीक रहेगा। तो हमारे पास सबसे पहला जो आज का है, सबसे पहला है हमारा रियल मी पैड। तो ये रियल मी पैड जो है, ये लगभग 6.9 mm का है, तो काफ़ी पतला है और 7,000 mAh का बैटरी के साथ है, जो कि काफ़ी स्टैंडर्ड है। ये यही स्टैंडर्ड, क्योंकि टैबलेट्स में बड़ा सा स्क्रीन होता है तो बैटरी का खपत थोड़ा ज़्यादा होता है, तो उसके हिसाब से 7,000 mAh इज़ इनफ। तो लगभग 10.5 इंच का इसका स्क्रीन है, तो 10.5 इंच काफ़ी बड़ा होता है, बट इतना भी बड़ा नहीं होता कि आपको अनकंफर्टेबल लगे। तो मेरे हिसाब से 10.5 इंच के जो डिस्प्ले वाले टैबलेट्स होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। ये इसमें डॉल्बी एटमॉस के क्वाड स्पीकर्स हैं, मतलब 4 स्पीकर्स होंगे तो आपको बहुत सराउंडिंग वाला साउंड आएगा, तो ये काफ़ी अच्छा है। आप लुक्स देख सकते हैं, तो ये भी 15,000 के अंदर आएगा। उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे लेनोवो टैब M9 के बारे में। तो लेनोवो भी, मैं जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया था कि लेनोवो काफ़ी अच्छे टैबलेट्स बनाता है, तो ये काफ़ी अच्छा टक्कर देता है, सैमसंग को भी टक्कर देता है और हमारा एप्पल को भी टक्कर देता है। तो इन दोनों से टक्कर करने के मामले में एक लेनोवो ही एक टाइम पे था जो कि अच्छा टक्कर देता था। तो इसका जो है ये 9 इंच का टैबलेट है, तो 9 इंच है तो ये थोड़ा छोटा है, आई थिंक इसीलिए इसका बैटरी का पावर भी कम है। बट 13 आवर्स ऑफ स्क्रीन टाइम है, तो जिन लोगों को फ़ोन पे लेक्चर्स करने में दिक्कत होता है तो उन लोग के लिए ये ठीक रहेगा। अलग अलग कलर्स में आ जाता है, ये आर्कटिक ग्रे और फ्रॉस्ट ब्लू में आ जाता है। फिर इसमें मैंने इनका प्रोसेसर्स को कवर नहीं किया है, बट मैं जो लिंक दूंगा आपको इजीली उस पर क्या प्रोसेसर है वो दिख जाएगा। फिर अगला हमारा आता है सैमसंग गलेक्सी A7 लाइट। तो ये काफ़ी पतला है, बट फर्स्ट वाला हमारा सबसे पतला था, वो लगभग 7 mm का था, ये 8 mm पतला है। इसका भी स्क्रीन काफ़ी छोटा है, 9 इंच के आसपास का है। तो ये बहुत ही हल्का फ़ोन, हल्का भी है, ये टैबलेट काफ़ी हल्का है, लगभग 360 ग्राम का है। A7 लाइट आई थिंक सैमसंग का वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग टैबलेट्स में से ये आता है, और 9 इंच का है, तो ये ज़्यादा आपको बड़ा भी नहीं लगेगा। तो बच्चे या स्टूडेंट्स इसको कैरी भी कर सकते हैं इजीली, क्लास वगैरह लेके जाना हो, क्योंकि कुछ कुछ आजकल टैबलेट्स आने लगे हैं जो लगभग 10 इंच या 11 इंच से ऊपर के होते हैं, तो उनको कैरी करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस वाले को भी आप चेकआउट कर सकते हैं। इसका प्राइस रेंज लगभग 12,000 के आसपास का रहेगा। देन आता है हमारा नोकिया का टैब। ओके, नोकिया के टैब एग्जिस्ट करते हैं। तो नोकिया का ये जो टैब है, इसमें 2K डिस्प्ले है। तो आजकल तो 4K डिस्प्ले आने लगे हैं, बट 4K डिस्प्ले में क्या है कि प्राइस अगेन आपका बढ़ जाएगा। तो क्योंकि मैंने बोला कि बजट टैबलेट्स होंगे ये, तो इसीलिए ये कवर कर रहे हैं हम लोग। तो ये लगभग 10.5 इंच के आसपास का है, तो ये काफ़ी अच्छा है। देन इसमें T21 ऑफर्स सपोर्ट फॉर स्टाइलस। तो इसमें स्टाइलस पेन का सपोर्ट है, तो बाकी टैबलेट्स में शायद आपको फिंगर से ऑपरेट करना पड़े, इसमें आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी कर सकते हैं क्योंकि इसमें पेन का सपोर्ट है। तो लोकली आपको पेन्स वगैरह मिल जाते हैं 500-600 के, तो वो पेन आप यूज़ करेंगे तो ये उसको रिकॉग्नाइज़ कर लेगा। और वैकॉम, और ये जो आप पढ़ पा रहे हैं वैकॉम और WGP, ये एक्चुअली क्या होता है कि एक डिजिटल पैड होता है, जैसे कोविड के टाइम पे टीचर्स ने यूज़ करा था पढ़ाने के लिए स्टूडेंट्स को, तो काइंड ऑफ ये उसको सपोर्ट करेगा। बट आप चेकआउट कर सकते हैं, ये वाला टैबलेट काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे तो देखकर। ये भी लगभग 15,000 के आसपास का है। फिर आता है हमारा ऑनर पैड X8। तो ये कहा जा रहा है कि वन ऑफ द बेस्ट वैल्यू टैब्स है, और ये 10,000 के नीचे का है।
तो इसमें लगभग 10 इंच का फुल एच डी डिस्प्ले आ जाता है, जो कि अच्छा है। मीडिया टेक का प्रोसेसर है, बट आई थिंक ये प्रोसेसर उतना अच्छा नहीं होगा, तो इसमें आप गेमिंग मत करना, मेरे सजेशन रहेगी। अगर आप सैमसंग पे गेम खेलना चाहें या लेनोवो पे करना चाहें या वन प्लस पे करना चाहें तो वो ठीक है, बट ऑनर के पैड में और इसमें मतलब आप लाइट गेम्स ट्राई कर सकते हैं, बट अगर हेवी गेमिंग करेंगे तो फिर लैगिंग शुरू हो जाएगी। और इस पर पेपर लाइक रीडिंग का सपोर्ट है, तो आप अगर पीडीएफ्स वगैरह इजीली पढ़ना चाहें तो आप इस पर ईजिली पढ़ सकते हैं। तो ये सिर्फ 10,000 के आसपास का है, तो काफ़ी सस्ता है। और ऑनर के फ़ोन्स मैंने कुछ यूज़ करे हैं, मेरे दोस्तों ने यूज़ किए हैं, तो ऑनर्स के फ़ोन जो होते हैं काफ़ी लाइट होते हैं, तो मेरे हिसाब से ये भी बहुत लाइट होगा। लगभग 450 ग्राम का है, तो कह सकते हैं कि आधा केजी है, बट क्योंकि ये टैबलेट है और 10 इंच का है तो इट्स रीज़नेबल। आप लोग इसको चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा मोटोरोला टैब G20। तो अगेन ये एक बहुत अच्छा बजट टैब है, तो ये और सस्ता है, ये लगभग 9,000 के आसपास का है। 8 इंच का टैब है ये, 5000 mAh का बैटरी है, 3 GB रैम है। तो रैम और स्टोरेज वगैरह तो रिक्वायरमेंट्स कम है, बट क्या है कि मैंने जैसा कि बोला कि ये क्लासेस के लिए ठीक रहेंगे। आप अभी बच्चे को जैसे अगर कोई पेरेंट्स ये देख रहे हैं, बच्चे को अगर आप महंगा अभी ख़रीद के नहीं देना चाहते, आप जब वो लोग कॉलेज में चले जाएंगे या जब उनको ज़्यादा ज़रूरत होगी उस टाइम कुछ महंगा देना चाहते हैं, लैपटॉप देना चाहते हैं, तो उस टाइम के लिए तो अभी क्लासेस तो करने पड़ेंगे उनको। और छोटे फ़ोन में एक्चुअली क्या होता है कि जब टीचर्स पढ़ा रहे होते हैं तो स्क्रीन्स दिखते नहीं हैं, तो उसके लिए ये टैब्स वगैरह, क्योंकि ये बजट टैब्स हैं, 8-9 हज़ार में आ जाएंगे, आपके स्मार्टफोन से भी सस्ते आते हैं, तो आप इसे लेके मतलब बच्चे के जो ऑनलाइन एक्सपीरियंस है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, जिससे कि वो लोग अच्छे से पढ़ाई वढ़ाई कर सकें। देन अगेन आता है हमारा रेडमी का पैड। तो ये भी लगभग 450 ग्राम का है, 10.5 इंच का है, 90 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट है, तो इसमें रिफ्रेश रेट काफ़ी अच्छा है। ये भी लगभग 15,000 के आसपास का है, तो ये थोड़ा सा अच्छा प्रोसेसर है। इसमें प्रोसेसर भी काफ़ी अच्छा है, G99 का प्रोसेसर है और लगभग 15,000 के आसपास का है, तो ये वाला भी आप चेकआउट कर सकते हैं। तो आज हमारे लिस्ट में बस इतना ही था। आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मैं इनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से चेकआउट कर लेना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।